हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी की सीरीज़ में आपका स्वागत है। इसमें मैं हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में आपके प्रीलिम्स या आपका जो भी हिंदी रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी के लिए यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ अपने नोट्स। तो मैं जिनको समझा कर भी चल रही हूँ और आप इन्हें समझ कर अपने नोट्स बना सकते हैं या आप इसी तरीके से मेरी वीडियो देखें और फिर साथ के साथ आप MCQs की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आपको क्लियर हो जाएगा हिंदी के बारे में सब कुछ। तो अब हम समझेंगे हिंदी व्याकरण में विशेषण एवं उसके भेद। तो विशेषण एवं उसके भेद से पहले हम जान लेते हैं कि विशेषण की परिभाषा क्या होती है, विशेषण किसको कहते हैं। देखिए, विशेषण वो शब्द होते हैं जिनसे हम संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का पता लगाते हैं कि संज्ञा कैसी है, सर्वनाम कैसा है। मेनली जो विशेषण है ना, वो एक शब्द आप लगाइए सेंटेंस में कैसा, और उससे विशेषण आप निकाल सकते हैं कि विशेषण क्या है। कैसा, ये एक शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप कैसा लगा देना एक सेंटेंस में तो विशेषण निकल आता है। जैसे टमाटर लाल है, टमाटर कैसा है, लाल। वह बुरा आदमी है, कैसा है वो आदमी, बुरा। मैंने हरी टोपी पहनी है, कैसी टोपी पहनी है, हरी। तो ये क्या है, ये विशेषण होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ये संज्ञा है ना, इसकी विशेषता बता रहे हैं, ये संज्ञा है इसकी, ये संज्ञा है इसकी। वह लड़का काला है, तो वहाँ पे वह की वो वह सर्वनाम है। मैं सुंदर हूँ, तो सुंदर यहाँ पर आपका विशेषण होता है। ठीक है, तो ये है विशेष्य। विशेषण आप समझ गए होंगे। विशेष्य क्या होता है, देखिए, विशेषण द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जिसके बारे में बताई जाती है। काली टोपी ये विशेषण है, लेकिन किसके बारे में, कौन सी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में बताया जा रहा है इस विशेषण को, वो होती है आपकी विशेष्य। ठीक है, जिसके बारे में, उसी संज्ञा या सर्वनाम को विशेष्य बोलते हैं जिसकी विशेषता बताई जा रही है। छोटा बच्चा, बच्चे की विशेषता बताई जा रही है ना, तो बच्चा ही विशेष्य है। ये विशेषण है और ये विशेष्य है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। इसके बाद देखेंगे हम विशेषण व विशेष्य में संबंध क्या क्या होते हैं। देखिए, दो प्रकार से संबंध होते हैं विशेषण और विशेष्य के। कभी विशेषण विशेष्य के पहले आता है, कभी बाद में आता है। तो जो पहले आए उसको विशेष्य विशेषण कहते हैं, यानी कि पहले आगे विशेष्य फिर आ गया विशेषण। पहले संज्ञा या सर्वनाम आगे फिर विशेषण। या कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आपका विशेष जो आपका विशेष्य है वो बाद में आए, उसको विधेय विशेषण कहते हैं, ना कि विशेषण विशेष्य। क्या कहते हैं, विधेय विशेषण कहते हैं। तो ये देखिए, प्रमोद चंचल बालक है, तो ये चंचल पे ज़्यादा जोर डाला गया है, विशेषण पे ज़्यादा जोर डाला गया है, दैट इज कॉल्ड विशेष्य विशेषण। अब ये है उसकी गाय काली है, तो यहाँ पर गाय में जोर डाला गया और कि उसकी गाय काली है, तो ये आपका विधेय विशेषण होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे विशेषण के क्या भेद होते हैं। तो विशेषण देखिए मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले है गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण कौन से होते हैं, जहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार, स्थान, काल, दशा, स्थिति, शील, स्वभाव, स्वाद, गंध आदि का बोध कराने वाले शब्द, यानी कि जो भी संज्ञा सर्वनाम के गुण दोष बता दें वो आपके गुणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे वो सरल है, उचित, साफ, गोल, चकोर, कुटिल, जटिल, बुरा, लाल, पीला। ये गुण हैं जो किसी की रंग बता रहे हैं, स्वाद बता रहे हैं, गंध बता रहे हैं। ठीक है, तो ये गुणवाचक विशेषण होते हैं। इसके बाद होते हैं परिमाणवाचक। परिमाणवाचक होते हैं जिसमें माप, तोल या प्रमाण बताया जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित। निश्चित वो होते हैं जिसमें एक निश्चित परिमाण का बोध होता है, जैसे आप गिन सकते हैं 10 मीटर कपड़ा, 4 लीटर दूध। अनिश्चित वाचक क्या होते हैं, जिन्हें आप गिन नहीं सकते, बस एक अनुमान लगा सकते हैं, जैसे कि अधिक देर हो गई, या अधिक देर नहीं, सॉरी, हम ये नहीं कहेंगे मेरे पास अधिक पेन है, ढेर सारा पैसा है, इतना काम है, तो इसको क्या कहेंगे, ये होंगे आपके अनिश्चित वाचक। तो निश्चित वाचक में जिनकी आपको परिमाण का बोध होता है कि कितनी है, क्वांटिटी या क्वालिटी, इसमें आपको बोध नहीं होता। इसमें मोस्टली क्वालिटी वाइज होते हैं, इसमें क्वांटिटी वाइज होते हैं। इसके बाद होते हैं संख्यावाचक विशेषण। देखिए, जो संख्यावाचक विशेषण है ये भी ऐसे ही 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। संख्या में, निश्चित में बिल्कुल आपका 4 घोड़े, 10 विद्यार्थी, संख्या एकदम कंफर्म बताई जाती है। अनिश्चित में कुछ, ठीक है, कोई, ऐसे बताया जाता है। तो ये होते हैं अनिश्चित और निश्चितवाचक विशेषण। इसके बाद हैं सार्वनामिक विशेषण, नंबर 4 एंड लास्ट।
तो सार्वनामिक विशेषण है जो संज्ञा से पहले आकर विशेषण का कार्य करते हैं। यह बालक, वह विद्यालय, उस फकीर ने ये कहा। तो यानी कि ये विशेषण क्या करते हैं, संज्ञा से पहले आकर सर्वनाम की तरह लग जाते हैं और इसलिए इनको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम दोनों ही एक साथ इसमें आ जाती हैं। इसके बाद विशेषणों की हम पढ़ेंगे तुलना। 4 टाइप्स इसके हो चुके हैं। थोड़ा जल्दी मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ इसमें एग्ज़ाम के हिसाब से समझने के लिए है। बस आप एक बार ना मोटी मोटी नॉलेज ले लीजिए और मैंने छोड़ा कुछ भी नहीं है, मैं सब कुछ आपको बता रही हूँ। और विशेषणों की तुलना अगर करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इंग्लिश में पढ़े होंगे कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ये वही है। तो इसमें 3 होते हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था विशेषण कौन से होते हैं, जो एक नॉर्मल वाक्य होता है, एक कॉमन, रामू अच्छा लड़का है, बस एक विशेषण आया है। उत्तरावस्था वाले विशेषण वो होते हैं जिसमें किसी का कंपेयर किया जाए किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से। रामू मोहन से अच्छा लड़का है, यानी कि कंपेयर हो गया ना, तो इसको उत्तरावस्था कहते हैं। उत्तमावस्था जिसमें कंपेयर सबसे ज़्यादा कंपेयर में वही सबसे आगे हो, वही सुपर हो जो आपका करता है या संज्ञा सर्वनाम है, उससे ऊपर कोई हो ही ना। रामू सबसे अच्छा लड़का है, ठीक है, इसको बोलते हैं उत्तमावस्था। तो ये होती है विशेषणों की तुलना। इन्हें बदलने के लिए भी आता है एग्जाम्स में कि इन्हें उत्तरावस्था या उत्तमावस्था में बदलिए। तो जैसे आ गया मेरे पास अच्छी चलने वाली पेन है। दूसरा उत्तरावस्था में हम ये लिख सकते हैं मेरे पास आप रिलैक्स इसकी हौजर से अच्छी चलने वाली पेन है। उत्तमावस्था में आ गया मेरे पास सबसे अच्छी चलने वाली पेन है। तो ये आपके विशेषण चेंज हो जाते हैं इस तरीके से। अब विशेषणों की रचना कैसे होती है, देखिए 3 तरीके की से होती है, प्रत्यय से भी, उपसर्ग से और उपसर्ग प्रत्यय दोनों से। कई टाइप्स हैं रचना के तो, लेकिन मैं आपको थोड़ा, जैसे चाय एक शब्द है, चाय में आपने वाला लगा दी, चाय वाला एक विशेषण बन गया। सुख एक शब्द है, आपने दा लगा दिया तो सुखद। वलशाली, ठीक है, वल में आपने शाली लगा दिया तो दैट इज प्रत्यय से बने हुए विशेषण। उपसर्ग से बल में दुर लगा दिया, पता में ला लगा दिया, होश में बेहोश लगा दिया, बे और डर में निडर लगा दिया। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों से दुनाली, आपने दू इसमें लगा दी उपसर्ग में, निकम्मा, और इसमें आपने ये माँ लगा दिया। तो इस तरीके से आपके उपसर्ग और प्रत्यय दोनों से भी बनते हैं। तो ये है विशेषण के बारे में। और इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट पढ़ाऊंगी क्रिया विशेषण या क्रियाएं। तो जो भी मैं हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में वीडियो तैयार करूंगी, नोट्स, वही मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।